नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से YouTube चैनल MS उज्ज्वल शिक्षा पे। सो गाइस, पूरे होते वादे, अब है नए इरादे। क्या अब है नए इरादे। इस नए इरादे नए लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उस चीज को तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसको हम रियल नंबर कहते हैं, उसके प्रश्नावली 1 7वें और उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, सो सीधी बात, नो बकवास, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। जो प्रश्नावली 1A का 7वां प्रश्न क्या है, 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़िए क्या है। क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई एक पूर्णांक संख्या है। तो 7वां प्रश्न मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई भी एक पूर्णांक संख्या है, ऐसा आपको दिखाना है, दर्शाना है। ठीक है, अब इस टाइप के प्रश्नों, इस प्रश्न को और इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आवश्यक और जरूरी ये बात है बच्चों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो उसको भी आप सर्च करके देख सकते हैं, और जिसके बाद ये प्रश्न और इस टाइप के प्रश्न पूरे एकदम आसान और हलवा होने वाला है। ठीक है, सो देखिए आप लोग इसका सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे a कोई एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा b = 6। ये 6 कहां से आया बच्चों, तो ये जो 6 है q का गुणांक जो संख्या है उसी को आप b के बराबर मानते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हो बच्चों आप लोग संबंध। अगर किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या a में हम लोग धनात्मक पूर्णांक संख्या b से भाग दें, भागफल q आए तथा शेषफल r आ जाए, तो a = bq + r को ही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम का जो व्यापक रूप है उसको लिखते हैं, जहां पर ये जो r है बच्चों ये बेसिकली शेषफल होता है, और आप सभी जानते हैं शेषफल जो है भाजक b से छोटा होता है किंतु 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो b का मान है वो कितना है, यहाँ b बराबर कितना लिया गया है बच्चों, 6। तो b = 6 के लिए r के जो कुल संभावित मान हो सकते हैं वो कौन, ऐसा कि r का जो मान है बच्चों वो b से हमेशा छोटा होगा, न्यूनतम 0 के बराबर होगा, यानी r जो कि एक पूर्ण संख्या आपको लेना है वह b = 6 से छोटा होना चाहिए। 6 से छोटे जो पूर्ण संख्याएं होती हैं बच्चों वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 या 5 हो सकता है। क्लियर। अब r के इन विभिन्न मानों के लिए a के क्या मान होंगे उस चीज को मैं लिखता हूं। देखिए सबसे पहले बच्चों r = 0 हम लेंगे। r = 0 पर जो a का मान होगा, a = b का मान तो ऑलरेडी आप 6 रखते चले जाओगे, कितना 6q + b का मान 6 तथा q का मान q, r का मान क्या होगा बच्चों 0। तो फाइनली टोटल जो आपको मिलेगा कितना आएगा, 6q आएगा, दिखाई दे रहा है। फिर r बराबर आप लोग अगली संख्या 1 पर देखेंगे, r = 1 पर जो a का मान है वो कितना होगा, यहाँ b का मान 6q + r का मान 1 होगा, यानी फाइनली आएगा 6q + 1 ही। ठीक है, और इसी तरह से r = 2 पर आपको a बराबर कितना मिलेगा, 6q + r का मान यहाँ 2 मिलेगा, यानी टोटली जो 6q + 2 ही मिलेगा। r = 3 पर आपको a का मान क्या मिलेगा बच्चों, 6q + r का मान कितना 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6q + 3, और r = 4 पर, ठीक है, a बराबर जो मिलेगा वो 6q + 4 मिलेगा, मतलब 6q + 4 ही होगा। ठीक है, और r = 5 पर a के जो मान आएंगे बच्चों वो 6q + 5 होगा,
मतलब टोटली इसको 6q+5 ही आप लिख सकते हो। अब जैसा कि इन्होंने कहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, विषम पूर्णांक संख्या, सम पूर्णांक संख्या क्या होता है अगर नहीं जानते तो लेक्चर नंबर 1 देखिए, पूरी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, विषम संख्याएं क्या होती है बच्चों? वे संख्याएं जो 2 से कट जाती है उसको हम सम संख्या कहते हैं। वे संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है उसको सम संख्या, और जो 2 से नहीं विभाजित होती है उसको हम विषम संख्या। यानी इनमें से आपको देखना है कि कौन सी संख्याएं जो है 2 से विभाजित नहीं होंगी, और वही होगी कौन? विषम पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो देखिए जैसा कि ये 6q है, इसमें अगर आप 2 से भाग करेंगे बच्चों तो यह पूर्णतः क्या होगा? कट जाएगा। किससे कट जाएगा बच्चों? बोलो, 2 से कट जाएगा, मतलब ये क्या है? सम संख्या है। और यहाँ 6q तो 2 से कटेगा, लेकिन +1 की वजह से ये पूरा जो संख्या है, पूरा जो पूर्णांक है, यह 2 से नहीं कटेगा। मतलब ऐसे अनुमान लगा सकते हो, इसमें आप देखें तो 6q तो 2 से कटेगा, लेकिन 1 जो है वो 2 से नहीं कटेगा। इसका मतलब यह जो टोटल संख्या है बच्चों, ये सम न होकर के क्या होगा? विषम होगा। इसमें अगर देखें तो 6 कट जाएगा, यानी 6q कट जाएगा 2 से, यह 2 है ये भी कट जाएगा, मतलब ये पूरा पद कट जाएगा 2 से, अतः ये क्या है? सम संख्या है। इसमें आप देखें तो 6q 2 से कट जाएगा, लेकिन 3 2 से नहीं कटेगा, इसलिए ये जो पूरी संख्या है ये बच्चों क्या होगा? विषम होगा। यहाँ 6q+4 में 6q 2 से कटेगा और 4 भी 2 से कटेगा, मतलब ये क्या है? सम है। ठीक है, और 6q+5 में 6q तो 2 से विभाजित हो जाएगा बच्चों, लेकिन 5 2 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब ये कि ये क्या है? विषम है। क्लियर होता है? अब आपके क्वेश्चन में जो कहा गया था, सिद्ध कीजिए कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप के होते हैं कौन? विषम पूर्णांक संख्याएं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है 6q+1 विषम की तरह, और 6q+3 भी विषम, और 6q+5 विषम पूर्णांक। ठीक है, तो आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा। अतः आप लिख सकते हो क्या? अतः आप लिख सकते हो बच्चों कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं जो है 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप की होती हैं, जहां q एक क्या है बच्चों? पूर्णांक संख्या। इस चीज को आप यहां लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने लिख दिया कि अतः धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप की होती है, जहां q कोई एक पूर्णांक संख्या है। क्लियर होता है बच्चों? सो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। सो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ले लीजिए। तो बच्चों 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 8वां क्वेश्चन क्या है? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले, यही कॉन्सेप्ट है, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करते हैं? क्लियर? तो पहली टुकड़ी में जो सैनिकों की संख्या थी बच्चों वह 616 दी गई है, तथा उनके पीछे जो समान संख्या में मार्च करना है दूसरी टुकड़ी में सैनिकों की संख्या 32 दी गई है। ठीक है, अब समान संख्या वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, इसके लिए आपको 32 और 616 का अभिष्ट महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF निकालना होगा। तो इस चीज को मैं लिखता हूं। ठीक है, तो अधिकतम स्तंभों की संख्या कैसे निकलेगी? जो होगी 32 और 616 के HCF के बराबर। तो आप क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बच्चों 32 और 616 का HCF क्या करेंगे? निकालिए। कैसे निकालते हैं हम लोग? जो छोटी संख्या होता है, ठीक है, जो छोटी संख्या है बच्चों जैसा कि 32, इस छोटी संख्या से हम लोग क्या करते हैं? भाग करेंगे। छोटी संख्या से हम लोग भाग करेंगे किसमें? 616 में। कितना बार जाएगा? ये 3 दूना 6, ठीक है, 20 बार नहीं जाएगा, ये लगभग 19 बार जाएगा। ठीक है, तो 19 दूना 38 को 8 हासिल 3 बचेगा, 19 3 57 और 3 कितना होगा बच्चों? 60, यानी 608 आएगा। घटाइए, 616 माइनस 608 आएगा सिर्फ 8। कितना शेषफल बचेगा बच्चों? 8। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखते हैं बच्चों? आप सभी को मालूम है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य 616 बराबर भाजक 32 गुणे भागफल 19 और प्लस शेषफल 8। अब गौर से देखो इस 8 को, क्या ये 8 0 के बराबर है? तो आंसर है सर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 8 0 के बराबर नहीं है।
ठीक है। तो शेषफल 8 जो है बच्चों वो 0 के बराबर नहीं है। अब आप क्या करते हो, अब जो शेषफल बचा है उससे हम लोग भाग करते हैं जिससे पहले भाग दिया था, यानी 32 में अब आप भाग देंगे किससे, 8 से। 8 चौके कितना होता है, 32। लो जी आ गया कौन, जिसका मुझे था इंतजार, यानी अब आपको मिल गया है कौन, 0। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2, भाज्य कितना है 32, भाजक 8, भागफल 4 और शेषफल 0। तो इस चीज को मैं लिखता हूं, भाज्य 32 बराबर भाजक 8 गुणे भागफल 4 प्लस शेषफल 0। ठीक है, अब गौर से देखो क्या ये शेषफल 0 के बराबर है, तो हाँ सर शेषफल 0 के बराबर। मैंने आपको बोला था बच्चे जैसे ही शेषफल आ जाए 0 ठहर जाओ, क्योंकि अब वो मिलने वाला है जिसकी तलाश आप कर रहे थे, मतलब महत्तम समवर्तक। महत्तम समवर्तक कौन होगा बच्चों, तो इसका जवाब है वह भाजक जिसके लिए शेषफल क्या हो जाए 0, वही भाजक जो होगा दी गई संख्याओं का HCF होगा। इट मींस दैट कि 32 और 616 का HCF कितना होगा गाइस, 8 होगा। अर्थात अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। अब क्या इसमें कोई शक्तिमान बनने की जरूरत था, तो आंसर बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अतः तो चूंकि शेषफल 0 हो गया, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी बच्चों, 8 होगी। लो जी आ गया। अब हम फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है, पढ़े आप लोग। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये जो 9वां क्वेश्चन है बच्चों बिल्कुल 7वें क्वेश्चन की तरह है कि किसी धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर जो दिया गया है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पर क्या करना, वर्ग देखना, वर्ग स्क्वायर देखना है कि किसी m के लिए, m को ये पूर्णांक संख्या हो सकती, किसी m के लिए जो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। तो इसके लिए भी आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करोगे। कोई एक धनात्मक पूर्णांक संख्या a लोगे तथा b बराबर यहाँ पर कितना मानोगे बच्चों, 3 मानोगे, क्योंकि वहां पर q का गुणांक 6 था तो 6 माने थे, यहां पर 3 है m का गुणांक, तो हम लोग क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। उस चीज को मैं लिखता हूं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या मान लिया कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा b बराबर कितना है, 3 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या a में हम लोग b से भाग दे, भागफल q और शेषफल अगर r आ जाए, तो a बराबर bq प्लस r के व्यापक रूप को ही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। जहां पर जो r है बच्चों ये भाजक b से हमेशा छोटा होता है, किंतु शेषफल r जो है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है। अब यहाँ पर दिख रहा है आपको a बराबर क्या लिखेगा, a बराबर b का मान 3 रखोगे तो 3q प्लस r, ठीक है, 3q प्लस r, जहां पर r के कुल संभावित मान क्या हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था जो r का मान होगा बच्चों वो b के मान पर निर्भर करेगा, और r का मान जो है b से छोटी कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, मिनिमम क्या हो सकता है, 0। तो b का मान 3 है तो r का मान होगा 3 से छोटा, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। क्लियर। अब देखिए r बराबर 0 पर तथा 1 पर और 2 पर इनकी वैल्यू क्या आते हैं और उसका वर्ग आपको करना है। तो देखिए पहला, r बराबर 0 पर आपको मिलेगा a बराबर कितना, 3q प्लस r का मान 0। ठीक है, अतः कुल मिलाकर के मिलेगा आपको a बराबर 3q। अब इस संख्या का वर्ग हमको करना है। ठीक है, इस संख्या का वर्ग आप कैसे करोगे, तो a यहाँ है, a का वर्ग बराबर यहाँ पर जो दिख रहा है वो 3q है, तो 3q का वर्ग, 3 का वर्ग होता है बच्चों 9 और q का वर्ग होगा q का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर बराबर, इसको आप क्या लिख सकते हो, बोलिए, इसको आप लिख सकते हो, आगे मैं लिख देता हूं,
9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 क्यू स्क्वायर, ठीक है। अगर ये जो 3 क्यू आपको दिख रहा है 3 क्यू स्क्वायर, अगर इसको एक कोई पूर्णांक संख्या, क्योंकि क्यू भी एक पूर्णांक संख्या है, तो क्यू का मान रखने पर ये जो टोटल कोष्ठक में दिख रहा है आपको, ये भी एक कोई ना कोई धन पूर्णांक संख्या मिलेगा। इसको लिखा जा सकता है क्या, a बराबर, अगर इसको हम m मान लें तो a बराबर 3m, जहां m बराबर किसके है बच्चों, 3q स्क्वायर। बच्चे यहाँ पर ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं बच्चों, अगर q भी यहाँ एक पूर्णांक संख्या है, m भी एक पूर्णांक संख्या है, q का मान अगर कुछ भी रखे 1 2 3 4 5 कुछ भी रखें तो m का मान भी बच्चों एक नई पूर्णांक संख्या आपको मिलेगा, लेकिन वो फिर भी होगा कौन, पूर्णांक संख्या ही हो, पूर्ण संख्या ही होगा। क्लियर। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। ये पहला हुआ कि संख्या a का जो वर्ग है वो किसके जैसा होगा बच्चों, 3m के जैसा। यहाँ पर आप लोगों ने फाइनली क्या कर लिया, देख लिया। r बराबर 1 पर अब देखेंगे, r बराबर 1 पर बच्चों जो a का मान आएगा वो कितना, a बराबर, यहां से a बराबर 3q प्लस r का मान कितना होगा 1, ठीक है। अब इसका वर्ग करिए, ठीक है। इस संख्या जब वर्ग करेंगे बच्चों तो a का वर्ग होगा a स्क्वायर और इधर होगा कितना 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब सवाल मेरा आपसे, क्या 6 7 8 और 9 तक a प्लस बी के होल स्क्वायर को आप लोग पढ़े हैं, समझे हैं? तो आंसर है यस सर। हमारे सर जी बहुत अच्छे तरीके से थप्पड़ मार मार करके क्या किए हैं, लर्न करवाए हैं और इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी हल करवाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ मैं लिख देता हूँ a प्लस बी का होल वर्ग, आप सभी जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2 गुणे a गुणे b, 2ab और प्लस होता है b स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर a की जगह पर कौन है बच्चों, 3q, a की जगह पर कौन है 3q और प्लस b की जगह पर 1 है तो उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस सूत्र पर रखते चले जाएंगे, जिसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, 3q का स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला यानी 3q गुणे 1 और प्लस क्या 1 का स्क्वायर। अगर इसको फाइनली हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9q का स्क्वायर और ये 3 दूना 6q और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं उसको यहाँ लिखता हूँ, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों कितना, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। क्लियर। अब इसमें एक काम और करिए, a स्क्वायर बराबर इन दोनों में से तो आप 3 ले सकते हो कामन। अगर हम लोग इसमें से 3 ले लें कामन तो क्या होगा बच्चा, 3 3 9 यानी 3 बचेगा q स्क्वायर और प्लस 3 दूना 6 यानी यहाँ पर बचेगा 2q और कोष्ठक बंद आगे प्लस 1। अब यहाँ ये जो कोष्ठक में दिख रहा है बच्चों q एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है, तो जो टोटल प्राप्त होगा ये भी एक क्या है, पूर्णांक संख्या ही आपको मिलने वाला है। अतः इसको आप लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर, शायद नीचे ना दिख रहा हो, a स्क्वायर बराबर 3 और ये जो कोष्ठक में ये एक पूर्ण संख्या होगी जिसको मैं लिख देता हूँ m प्लस 1। सो फाइनली आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि एक किसी पूर्णांक m के लिए a स्क्वायर जो होगा 3m प्लस 1 के जैसा लिखा जा सकता है, जहां पर m कौन है बच्चों, जहां m बराबर यहां पर लिखा गया है 3q स्क्वायर प्लस 2q। क्लियर होता है सबको। अब हम चलते हैं r बराबर 2 पर। दूसरे के बाद अब तीसरा पार्ट मैं यहां से दिखाता हूं आप लोग को। देखिए r बराबर कितने पर, 0 पर हो गया, 1 पर हो गया। अब r बराबर 2 पर हम लोग a का मान चेक करेंगे, क्या मिलेगा बच्चों। देखिए यहां से a बराबर 3q प्लस r का मान कितना रखना है इस बार 2, तो a बराबर 3q प्लस 2। अब इसका वर्ग देखिए, इस संख्या का जब वर्ग करेंगे बच्चों तो क्या a का वर्ग आएगा a स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर जो आपको मिलेगा 3q प्लस 2 का होल वर्ग। लाइट चली गई, चलिए कुछ दिख रहा है। अब ऊपर के फॉर्मूले के अनुसार बच्चों इसको भी जब हम लोग व्यवस्थित करेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर बराबर ये a स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला यानी 3q गुणे दूसरा यानी 2, ठीक है, यानी पहले का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला गुणे दूसरा और प्लस दूसरे यानी b का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो फाइनली क्या होगा बच्चों, a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9
क्यू स्क्वायर और 3 दूना 6 दूना 12 क्यू और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। क्लियर होता है बच्चों। तो इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है ए स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर प्लस 12 प्लस ये जो 4 दिख रहा है आपको, 4 को मैं लिख देता हूं 3 + 1 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 3 + 1। अब यहां से यहां तक आप एक को छोड़कर ये सभी पदों में से 3 हो सकता है कॉमन। अगर ये कॉमन ले लिया जाएगा तो क्या बचेगा 3, इसमें से अगर 3 कॉमन होगा बच्चों तो 3 × 3 = यानी 3 स्क्वायर 3 × 4 = 12 यानी 4 और प्लस 3 1 × 3 यानी 1 बचेगा और प्लस कोष्ठक के बाहर यहाँ पर प्लस ये वाला 1 बचेगा। इस तरह से आप ए स्क्वायर बराबर 3, अगर ये क्यू पूर्णांक है ये क्यू पूर्णांक है तो टोटल कोष्ठक के अंदर ये भी एक पूर्णांक ही होगा जिसको हम लिख देते हैं क्या m लिख देते हैं बच्चों। तो 3m और प्लस कोष्ठक के बाहर ये क्या हो जाएगा 1। सो फाइनली इसको भी आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर अर्थात a का जो वर्ग है बच्चों वह 3m + 1 के जैसा है। यहां पर m की क्या मान है, जहां m बराबर आप लोग लिख सकते हैं कितना, ये कोष्ठक में 3 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1। क्लियर होता है सबको। सो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या a का वर्ग या तो 3m के जैसा हो सकता है या 3m + 1 के जैसा हो सकता है या पुनः यहाँ 3m + 1 के जैसा हो सकता है। और जो क्वेश्चन है बच्चों वो यही आपको प्रूव करना था कि धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो है बच्चों या तो किसके जैसा 3m के रूप का हो सकती है या फिर 3m + 1 के रूप का हो सकती हैं। अब क्या ये हार्ड है, बस स्टेप को आप लोग ध्यान में रखो और सीक्वेंस वाइज करते जाओ, प्रश्न के अनुसार आंसर तक आपको पहुंचना ही पहुंचना है। क्लियर होता है सबको। सो बच्चों लाइट के चले जाने से अंधेरा सा लग रहा होगा, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। अगले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 10 है 10वां क्वेश्चन है और उसके आगे के प्रश्नों को लेकर के हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप सभी मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत।